राजाओं की पहली किताब अध्याय 4। सुलेमान के उच्चाधिकारी। राजा सुलेमान तो समस्त इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजर्याह याजक और शीशा का पुत्र एलीहोरेप और अहिया प्रधानमंत्री थे। अहीलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था। फिर यशोयादा का पुत्र बनाया प्रधान सेनापति था और शादोक और एब्यातार याजक थे। नातान का पुत्र अजरिया भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था। अहीशार राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र एदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इज़राइल पर अधिकारी थे और राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रतिवर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। उसके नाम ये थे, अर्थात एप्रेम के पहाड़ी देश में बेनहूर और माकस शालबीम बेतसेमेस और एलोन बेथोन में बेंदेकर था। बेरुपोत में बेहनसेद जिसके अधिकार में शोको और हेपर का समस्त देश था। दौर के समस्त ऊंचे देश में बेन बिनादाब जिसकी स्त्री सुलेमान की बेटी तापत थी। अहीलूद का पुत्र बाना जिसके अधिकार में तानाक मगिदो बेतसान का वह सब देश था जो सारतान के पास और इज़राइल के नीचे और पेतसान से ले आबेल माहोला तक, अर्थात योकाम की परली ओर तक है। गीला के रामोत में बेन गेबेर था जिसके अधिकार में मनसेई याईर के गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बाशान के अरगोब का देश था जिसमें शहरपना और पीतल के बेंडे वाले 60 बड़े बड़े नगर थे। ईदा के पुत्र अहीनादाब के हाथ में महनेम था। नप्ताली में अहीमास था जिसने सुलेमान की बासमत नामक बेटी से विवाह किया था। आसेर और आलोत में हुसे का पुत्र बाना, इसाकार में पारू का पुत्र यहोशपात और बिन्यामीन में एला का पुत्र शिमी था। उरी का पुत्र गेबेर गिलाद में, अर्थात एमोरियों के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग के देश में था। इस समस्त देश में वही भंडारी था। सुलेमान का सफल शासन। यहूदा और इज़राइल के लोग बहुत थे। वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनकों के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते थे। सुलेमान तो महानंद से लेकर फिलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था और उसके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उड़ता था, अर्थात 30 कोर मैदा, 60 कोर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराई में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी और इनके छोड़ हरिन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी। क्योंकि महानंद के इस पार के समस्त देश पर, अर्थात तिप्शह से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बरसेबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़सवार थे और उनके 12,000 घुड़सवार थे और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे और किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। घोड़ों और वेग चलने वाले घोड़ों के लिए जो और पुआल जहाँ प्रयोजन होता था वहाँ आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुँचाया करता था। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई
और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एजरीही और हेमान और माहौल के पुत्र कलहोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था। और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी है। फिर उसने लबालोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशु पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। थैंक यू।